एक्सियोम 4 मिशन को लेकर पीएम मोदी ने पोस्ट किया है। पीएम मोदी ने मिशन पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि हमने सफलता के साथ इस मिशन को लॉन्च किया है। शुभांशु शुक्ला 1.4 अरब भारतीयों की इच्छाएं हैं। पीएम मोदी ने पोस्ट किया है अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर। एक्सियोम 4 मिशन को लेकर पीएम का एक पोस्ट सामने आया है। उन्होंने पोस्ट में लिखा है कि हमने सफलता के साथ इस मिशन को लॉन्च किया है। शुभांशु शुक्ला 1.4 अरब भारतीयों की इच्छा है। बहुत बड़ा ट्वीट है और इस ट्वीट को मुझे लग रहा है कि हर कोई रिलेट भी कर पा रहा होगा। ये तस्वीर उस वक्त की है जब शुभांशु शुक्ला स्पेस में उड़ान भर रहे थे। उनके माता पिता की वो इमोशनल तस्वीर आपने देखी। पीएम मोदी का ये जो ट्वीट है, उन्होंने लिखा है कि स्पेस मिशन में सक्सेसफुल लॉन्च हुआ है और ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के लिए उन्होंने बोला है कि ये उनका ट्वीट है। देखिए, उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि हम स्वागत करते हैं सक्सेसफुल लॉन्च का, जो कि स्पेस मिशन में हो रहा है, जो एस्ट्रोनॉट्स इंडिया, हंगरी, पोलैंड और यूएस से कैरी कर रही है। जो इंडियन एस्ट्रोनॉट हैं ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, वो अपने वे पर हैं। फर्स्ट इंडियन जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी कि पहले भारतीय हैं जो आईएसएस पहुंचेंगे। वो कई सारी उम्मीद भारतीयों की कैरी करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने एस्ट्रोनॉट्स को गुड विशेस दी है, सक्सेस के लिए विश किया है। ये तस्वीर भावुक तस्वीर है, शुभांशु के माता पिता की भावुक तस्वीर है, उनके परिवार वालों की, और इस मिशन में जो लोग जुड़े हुए थे उनकी भी तस्वीर लगातार सामने नजर आ रही है। एक्सियोम 4 मिशन पर राष्ट्रपति का भी पोस्ट सामने आया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पोस्ट किया है, शुभांशु शुक्ला नया मील का पत्थर है, मिशन से पूरा देश उत्साहित है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पोस्ट किया है। आपको बता दें कि शुभांशु शुक्ला को लेकर प्रतिक्रियाओं का दौर लगातार जारी है। 12 बजे आईएसएस की उड़ान भरते हुए नजर आए थे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, और इसी पर कुछ देर पहले पीएम मोदी ने पोस्ट किया है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये जो ट्वीट है वो सामने आया है। उन्होंने लिखा है कि एक नया मील का पत्थर साबित होगा। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जो कि एक नए माइलस्टोन स्पेस में भारत के लिए तैयार कर रहे हैं। पूरा देश जो है वो एक्साइटेड है और गर्वान्वित महसूस कर रहा है भारत की इस जर्नी के लिए, जो कि सितारों में जाकर मिलती हुई नजर आ रही है। उनके साथ साथ और भी जो एस्ट्रोनॉट्स हैं इस मिशन को लेकर, यूएस से, पोलैंड से, हंगरी से, वो विश्व को एक स्तर पर एक परिवार की तरह जोड़ते हुए नजर आते हैं। वासुदेव कुटुंबकम आपको बता दें यही भारत की नीति है। उन्होंने अपनी बेस्ट विशेस भी दी हैं इस सक्सेस को लेकर, और उन्होंने ये भी बोला है कि जो इंडिया और नासा की पार्टनरशिप है, इसरो और नासा की, वो आने वाले समय में और भी ज्यादा बेहतर होती हुई नजर आएगी। आपातकाल की बरसी पर जेपी नड्डा का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर हमला बोला है। कांग्रेस की नीयत आज भी खतरनाक है। जेपी नड्डा ने बोला है 50 साल बाद भी कांग्रेस वही मानसिकता रख रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जेपी नड्डा का बयान आपातकाल को लेकर, आपातकाल की बरसी है, नेताओं के बयान इस पर सामने आ रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस पर पूरे तौर पर हमलावर नजर आ रही है। जेपी नड्डा ने बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोला है। कांग्रेस की नीयत आज भी खतरनाक है। जेपी नड्डा ने ऐसा कहा है और कहा है कि 50 साल बीत गए हैं, उसके बाद भी कांग्रेस की वही मानसिकता है। तो आपको बता दें कि आज आपातकाल की 50वीं बरसी है और इस बरसी पर देश की जो सियासत है वो गर्माती हुई नजर आ रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, वार पलटवार का दौर जारी है। जेपी नड्डा ने एक बार फिर से कांग्रेस पर वार करते हुए बोला कि 50 साल बाद भी कांग्रेस की वही मानसिकता है। तो इसी वार पलटवार में खड़गे भी शामिल हो गए हैं। आपातकाल पर खड़गे का बीजेपी पर हमला सामने आया है। देश में 11 साल से अघोषित इमरजेंसी है, संविधान में उनका योगदान ही नहीं है। आप देखिए अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या बयान दिया है। उन्होंने बोला है कि देश में पिछले 11 साल से अनडिक्लेयर्ड, अनसेड इमरजेंसी चल रही है, संविधान में उनका कोई भी योगदान नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बयान ऐसे वक्त आया है जब आपातकाल को लेकर बीजेपी जो है वो पूरी तरह से कांग्रेस पर हमलावर है। 50वीं बरसी मना रही है आज, और साफ तौर पर आप देखिए इमरजेंसी को लेकर एक तरफ जहां बीजेपी की तरफ से इसे काला अध्याय कहा जा रहा है,
तरह तरह की बातें कही जा रही है। जेपी नड्डा ये कह रहे हैं कि आज भी कांग्रेस की वैसी मानसिकता है। मल्लिकार्जुन खड़गे ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि देश में पिछले 11 साल से अनसेट इमरजेंसी है, अघोषित इमरजेंसी लागू है, संविधान में उनका कोई योगदान ही नहीं है। तो वार पलटवार की इस सियासत में, इमरजेंसी पर जो सियासत इस वक्त देश में हो रही है, उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। इमरजेंसी के 50 साल जो कंप्लीट हुए, तो उसके बारे में उन्होंने ये कहा कि देश के संविधान को और लोकतंत्र को खत्म किया था, उसको हमने फिर बहाल करके इमरजेंसी को हमने खत्म किया और उसके बारे में वो चाहते हैं कि सारे स्टेट में वो बनाया जाए। और इसी पर ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी संवाददाता किरण सिंह, न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ी हुई है। किरण, ये तो दिन आज बीजेपी का लग रहा है, 50वीं बरसी है इमरजेंसी की, जहां एक तरफ से एक के बाद एक बयान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आ रहा है। वहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अनसेट इमरजेंसी है जो पिछले 11 साल से है। क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ और रिएक्शंस बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से इस पर सामने आ रहे हैं? यहाँ पर देखिए कि लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर जो है इसको लेकर के जारी है। जैसे ही यहाँ पर ये एक संविधान काला दिवस के तौर पर और संविधान हत्या दिवस के तौर पर बीजेपी की तरफ से मनाया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को इस बात की मिर्ची लग गई है। क्योंकि देखिए, गलती तो हुई थी, जिस बात को राहुल गांधी ने भी बहुत पहले जो है स्वीकार कर लिया था और कई बार उसको डिफेंड भी करते हुए दिखाई दिया और कई बार जो है उन्होंने गलती को भी स्वीकारा किया, लेकिन फिर कहा कि ठीक है वो पास में चीजें हो गई। लेकिन लगातार इस बात को बीजेपी ने पकड़ रखा है, इस बात को वो लेकर के जो है जनता के बीच में जा रहे हैं। और अब जिस तरह से 50 साल यहां पर हुए, इसको लेकर के देखिए गोष्ठी जो है पूरे देश के अंदर में जो है वो बीजेपी की तरफ से की जा रही है। उनके सांसद, उनके विधायक जो है इसमें मौजूद कार्यकर्ताओं को पूरी जानकारी दी गई कि कैसे जन जन तक जो है वो पहुंचाना है और उस काले दिन की याद जो है वो दिलानी है। क्योंकि देखिए, कल के वक्त में जब एक समारोह में पहुंचे थे गृह मंत्री अमित शाह, उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि लोग भूल जाए जो इमरजेंसी घोषित की गई थी। बिल्कुल सही कहा किरण आपने, तमाम तरह के यहाँ पर वार पलटवार हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए।